नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2027 के लिए एक खास प्लान तैयार किया है। उन्होंने 2022 में हुए चुनाव में हारी हुई सीटों पर फोकस रखा है और इन सीटों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन सीट पर दूसरे नंबर पर रही उनको ए कैटेगरी में रखा गया और यहां पर अभिषेक पन्ना प्रमुख को सक्रिय करने की योजना है। 2022 के चुनावों में भाजपा जिन सीटों पर तीसरे नंबर पर रही उसको कैटेगरी बी में रखा गया। इन सीटों पर बकायदा संभावित प्रत्याशी के दावेदार की रिपोर्ट तैयार करने के साथ साथ लगातार पदाधिकारियों की बैठक कराई जाएगी। डी कैटेगरी में भाजपा ने यूपी में उन सीटों को रखा है जो 2022 में तो भाजपा हार गई थी लेकिन उपचुनाव में जीत गई थी। इन सीटों पर वही पदाधिकारी लगाए जाएंगे जिनके ऊपर उपचुनाव की जीत की जिम्मेदारी थी। ई कैटेगरी में भाजपा ने अपने सभी सहयोगी दलों की हारी हुई सीटों को रखा है जिन पर भाजपा के बड़ा पदाधिकारी सहयोगी दलों के साथ मिलकर इन सीटों को दिलाने में मदद करेंगे। पहलगाम में धर्म पूछकर 27 पर्यटकों की हत्या किए जाने की घटना के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराने के लिए सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई है। सीजेएम ऋषिकेश पांडे ने इस अर्जी की प्रासंगिकता पर सुनवाई के लिए 20 जून की तारीख तय की है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय संयोजक कुलदीप तिवारी की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने अर्जी दी है। कहा गया है कि 23 अप्रैल 2025 को रॉबर्ट वाड्रा ने प्रिंट लाइव समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर इस घटना के लिए पूरे हिंदू समाज को जिम्मेदार बताया है। रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार हिंदुत्व की बात करती है इसलिए अल्पसंख्यक मुसलमान असहज और परेशान रहते हैं। वाड्रा ने यह भी कहा था कि पहचान देखना और वहीं किसी को मार देना यह प्रधानमंत्री के लिए एक संदेश है क्योंकि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं। लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ड्रग्स की तस्करी करने वालों की धरपकड़ लगातार जारी है। इस साल अब तक 3 बड़े ड्रग्स के मामले पकड़े जा चुके हैं और इसी क्रम में डीआरआई की टीम ने ताजा मामले में अमौसी एयरपोर्ट पर छिपाकर लाई गई ड्रग्स बरामद की है। बैंकॉक की फ्लाइट से आए दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बैंकॉक से उड़ान भरकर लखनऊ आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट जब लैंड हुई तो उनके यात्रियों की जांच हो रही थी तो 2 भारतीय नागरिक संदिग्ध नजर आए। टीम ने उन्हें अलग कर जांच शुरू की और उनके लगेज की जांच करने पर एल्युमिनियम की परतों में लिपटे वैक्यूम सील पैकेट बरामद किए गए और कुल 15 किलो 46 ग्राम हाइड्रोपोनिक कैनबिस इन दोनों यात्रियों के पास से जब्त की गई। यह एक प्रकार का ड्रग्स होता है जिसे पानी में उगाया जाता है और रेप पार्टियों में काफी इस्तेमाल होता है। ड्रग्स की कीमत करीब 15.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। टीम ने दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है। अब तक इस मंदिर के निर्माण में 1621 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मंदिर का करीब 80% काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर को दिव्य बनाने में अब तक 1621 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वित्तीय सत्र 2024-25 में मंदिर निर्माण समेत अन्य योजनाओं पर 652 करोड़ का खर्चा आया है। 7 जून को मनीराम दास की छावनी में हुई ट्रस्ट की बैठक में आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया था। इसमें मंदिर निर्माण पर हुए खर्च का विवरण भी प्रस्तुत किया गया। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा तीर्थयात्री सुविधा केंद्र, सप्त मंडपम, पुष्पकरणी का निर्माण कार्य भी पूरा है। अब केवल फिनिशिंग चल रही है। राम मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा बना रहा है और इसके निर्माण के अभी 20% काम बाकी है। मंदिर निर्माण की शुरुआत 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। पिछले 4.5 सालों में मंदिर निर्माण पर करीब 1200 करोड़ और अन्य योजनाओं पर 400 करोड़ से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। इन सभी निर्माण कार्यों को पूरा करने की समय सीमा अप्रैल 2026 तय की गई है। मंदिर समेत परिसर में निर्माणाधीन अन्य प्रकल्पों के निर्माण में कुल 2000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान राम मंदिर ट्रस्ट ने लगाया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मेरी बहन की बेटी ने छोटी सी गलती पर 7 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया कि उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाना पड़ा। बच्ची को 4 दिन तक प्रताड़ित किया गया। पूरा मामला जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र का है। चिलवातल क्षेत्र में रहने वाली बच्ची अपनी मां के साथ 15 दिन पहले जगत बेला स्थित ननिहाल आई थी और यहाँ मामा की बेटी
रीना भी आई हुई थी। रीना शाहपुर क्षेत्र में किराए पर कमरा लेकर रहती है और 3 जून को रीना 7 साल की मासूम को लेकर अपने घर चली आई। यहीं पर बच्ची को तबीयत बिगड़ गई और घर पर मौजूद ममेरी बहन की 16 साल की बेटी ने गर्म चिमटे से बच्ची के चेहरे, हाथ और पीठ समेत कई जगह दाग दिया। रात को जब मां काम से लौटी तो उसके पूछने पर एक्सीडेंट में घायल होने की झूठी कहानी सुना दी। अगले ही दिन भी बच्ची की फिर पिटाई की गई। जब बच्ची की स्थिति बिगड़ी तो गंभीर हालत में उसे ममेरी बहन बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले गई। डॉक्टरी जांच में जले और चोट के निशानों को देखकर दुष्कर्म की आशंका जताई गई। बच्ची के होश में आने पर शाहपुर थाना की महिला पुलिस कर्मियों ने पूछताछ की तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। बच्ची की मां ने आरोपित के खिलाफ शाहपुर थाना पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपित किशोरी पहले भी हिंसक व्यवहार कर चुकी है। उसने स्कूल में अपने ही छोटे भाई पर चाकू से हमला कर दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। आगरा के किनारी बाजार में चौबे फाटक के सामने एक चांदी के कारखाने में धमाके के साथ हुए भयंकर धमाके ने सभी को सहम कर दिया है। घटना ने 2 लोगों की जान ले ली है, जबकि कई कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं और इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। धमाके के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई, जिससे किनारी बाजार और सराफा बाजार तत्काल बंद कर दिए गए। दरअसल आगरा शहर के प्रमुख किनारे बाजार में तेज धमाके के साथ चांदी कारखाने में आग लग गई और धमाका और धुआं का गुबार उड़ने से आसपास के लोग दहशत में आ गए। बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोग बचने के लिए इधर उधर भाग खड़े हुए। हादसे में कारखाना मालिक और एक कर्मचारी की जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं 4 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। बचने के लिए कर्मचारी दूसरी मंजिल से नीचे कूद पड़ा, उससे गंभीर चोटें आई हैं। एक घायल को स्थानीय लोगों ने रिक्शा और ई रिक्शा से अस्पताल पहुंचाया और धमाके के बाद घायलों की चीख से बाजार गूंज उठा। जानकारी पर डीसीपी सिटी सोनम कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ और कई बड़े पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाव अभियान चलाया। पुलिस प्रशासन ने कारखाने को सील कर दिया है। हादसे के कारणों की जांच जारी है। अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के ग्राम धर्मपुर पिडरिया में रिश्ते के भतीजे ने 72 वर्षीय चाचा कल्याण उर्फ कल्लू की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। वे अपने साथी के साथ शराब के नशे में आया था। गाली देने का विरोध करने पर उसने वारदात को अंजाम दिया। खेतीबाड़ी करने वाले कल्याण के रिश्ते के भतीजे जयवीर और उसके दोस्त विजेंद्र उर्फ नन्हे शराब के नशे में आए थे। दोनों शराब के नशे में लोगों से गाली गलौज कर रहे थे। इस दौरान वे कल्याण के दरवाजे पर जाकर भी गाली देने लगे। जब कल्याण ने मकान के गेट पर आकर गाली देने का विरोध किया तो जयवीर ने चाकू लेकर हमला कर दिया। वारदात के बाद गांव के लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया। सूचना पर पुलिस पहुंची तो आरोपी को उसके हवाले कर दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीओ अजय राय ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि गाली देने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते चाकू मारा गया है। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में एक पशुशाला में एक युवक का शव पड़ा मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। युवक पशुशाला के पास किराए के मकान में अपने भाई के साथ रहता था। मृतक युवक के सिर में चोट के निशान बताए जा रहे हैं। वहीं छत से गिरकर युवक की मौत होने की चर्चाएं हैं। जानकारी के मुताबिक मृतक बेहड़ कस्बे के ही मोहल्ला कस्साबान का रहने वाला था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थाना बेहड़ पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं फोरेंसिक यूनिट भी जाँच के लिए घटनास्थल पर पहुंची। हत्या या हादसा पुलिस जाँच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार वालों में भी कोहरा मच गया है। आज थाना बेहट को सुबह एक खाली पड़े हुए प्लॉट पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर थाना बेहट पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। परिजनों को सूचित किया जाता है। तो इसके जो भाई हैं उन्होंने बताया कि इनका जो भाई कल रात्रि 8:30-9 बजे के आसपास छत पर चढ़ा था फोन पर बात करने के लिए, और उन्होंने ये भी बताया कि उसने उस समय नशा कर रखा था और नशे करने का भी आदी रहा है, और संभवतः उन्होंने ये बताया कि फोन पर बात करते करते नीचे गिर गया, जिससे फिर उनकी मृत्यु हो गई है। फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए
पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया है और आगे की जो भी तहरीर अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुई, जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही से सेक्टर 12 की जनता को गंदगी के ढेर पर जीना पड़ रहा है। मामला सहारनपुर के सेक्टर 12 के काजूपुरा मोहल्ले का है, जहां काफी टाइम से खराब पड़े नाले के पानी से बहुत सी बीमारियों का जन्म हुआ है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि नाला खराब होने के कारण हमें गंदगी में अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। काफी बार हमने विधायक, सांसद, मेयर, नगर निगम अधिकारियों को अपनी समस्याएं बताई, मगर कोई भी हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा। हमें और बच्चों को नाले की वजह से काफी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। फिलहाल यूपी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।